मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। आज के सेशन में मैं बहुत थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी। खास करके मैं केवल 2 ही बातों पर चर्चा करना चाहूंगी। जैसे एक तो जिसमें से एक प्रमुख बात है वो है कि यज्ञ जो होती है, यज्ञ चिकित्सा क्या है और हम यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा पर रोगों पर चिकित्सा कैसे की जा सकती है या रोगों का निवारण कैसे किया जा सकता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में यज्ञ का विज्ञान क्या है, यज्ञ किस विज्ञान को लेके चलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 1979 में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सबसे पहले यज्ञ चिकित्सा को यज्ञपैथी का नाम देते हुए शुरुआत की थी उन्होंने। और आज लगातार 40 वर्ष हो गए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में याज्ञवल्क्य अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं और वहां पे निरंतर रिसर्च चल रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों पे किस प्रकार की जड़ी बूटियों का किस बीमारी में उपयोग किया जाए, इस विषय को लेकर के लगातार अनुसंधान चलता रहा है और उस समय पर उस अनुसंधान के निष्कर्ष जो है हमारे सामने रखे गए हैं। तो निरंतर प्रयास से जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया है उसमें छुपा हुआ है अध्यात्म और विज्ञान। यज्ञ जो है अध्यात्म और विज्ञान का एक अनोखा संगम है और जहां पर हम सभी लोग आस्तिक हैं, धर्म के प्रति अपने लगातार हम उस पर तत्पर हैं अपने धर्म को निभाने के लिए, करने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा 15 दिन का जो पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पितृपक्ष में जो 15 दिन होता है, उन 15 दिनों में हम अपने घरों में पकवान बनाते हैं, मीठे खाद्य पदार्थ बनाते हैं और गुड़ और घी, विशेष करके गुड़ घी, इसकी आहुति जो है। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जियां जैसे कि आपकी तोरई है और कुछ विशेष प्रकार के कुम्हड़े और जो भी होते हैं फल जो सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं, उनका जो है सबको पका करके घी में, शुद्ध घी में पकाया जाता है और फिर उसमें गुड़ मिला करके उसका हम अग्नि को समर्पित करते हैं, मन में ये भावना रखते हुए कि हम अपने पूर्वज को भोजन करा रहे हैं। तो हम अपने पूर्वज को भोजन करा रहे हैं, है ना। तो हम किस माध्यम से उन्हें भोजन करा रहे हैं? तो माध्यम क्या है? यज्ञ। यज्ञ माध्यम है और उस माध्यम से दीदी, अमृता दीदी। जी दीदी। हाँ ठीक है दीदी, मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका यज्ञ हम पूर्वज को जो भोजन कराते हैं उसमें विशेष रूप से होता है गुड़ और घी। तो ये गुड़ और घी जो होते हैं वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जब यज्ञ में उन्हें जलाया जाता है तो उनकी जो धूम निकलती है गाय का शुद्ध घी, उसमें इतने प्रकार, इतने तरह के वोलेटाइल पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिनमें फाइटो तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है, ये बहुत ही अच्छी केमिकल होती है जो कि बहुत आसानी से सूक्ष्म किए जा सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें ये सारे केमिकल्स, वोलेटाइल आयल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं और इन्हें हम श्वसन के माध्यम से जब ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर के नाड़ियों में, विभिन्न नसों में पहुंच जाते हैं और उन केंद्रों पर जाते हैं जहां पर रोग होती है। वहां जाकर के ये क्या करते हैं, तो वहां जाकर के ये मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते है ना। जो ग्रंथियां विकृत हो गई हैं उन ग्रंथियों को वो एक्टिव कर देती। ऐसा कैसे संभव है ना, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा कैसे संभव है समझने के लिए हम एक बार देखेंगे कि हम जब यज्ञ करते हैं तो हमें किन किन चीजों का उपयोग करना पड़ता है यज्ञ में। तो सबसे पहले तो हमें समिधा, तो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां जो होती हैं वो जड़ी बूटियां जो हैं समिधा के रूप में हम उपयोग करते हैं। और जैसा कि 40 वर्षों के अनुसंधान से स्पष्ट है
कि अलग अलग प्रकार के बीमारियों के लिए, रोगों के लिए अलग अलग हमारे आयुर्वेद में जो पहले से प्रकाशित जो दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। और वो जो जड़ी बूटियां हैं जब वो जलती हैं तो जलने से उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, क्योंकि यज्ञ करने की एक विशेष पद्धति होती है, उस पद्धति से जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो जो विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा और जो ताप उत्पन्न होता है, उस ताप का जो तापमान होता है, वो तापमान जो है लगभग 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। और इतना उच्च तापमान पर ये औषधियां जो है बहुत ही आसानी से इतने ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं कि लगभग 10 का घात ऋण 9 पीएम यानी कि बहुत ही नैनो पार्टिकल्स बन जाती। और ये इतने सूक्ष्म नैनो पार्टिकल्स होते हैं कि ये बड़ी आसानी से मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं धूम्र के माध्यम से। तो ये जो धूम्र होते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम जब यज्ञ करते हैं तो ये जो औषधियां हैं, औषधियों से उत्पन्न होने वाला जो धूम्र होता है वो काफी हल्की हो जाती है। हल्की होने का क्या उससे क्या फायदा मिलता है? उसका फायदा ये मिलता है कि वो बड़ी आसानी से हमारे आसपास के वातावरण में बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। और जितना दूर तक वो फैलता है, उतने दूर तक वातावरण में जितने भी प्रकार के कीट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कई तरह के वायरसेस होते हैं, वो सब जो होते हैं बड़ी आसानी से उनके द्वारा, उस धूम्र के द्वारा आसानी से नष्ट किए जा सकते। अर्थात ये एक तरह से पैथोजन पर अपना आक्रमण करते हैं और रोग कारकों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनको समूल नष्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अब चूंकि हम जहाँ यज्ञ कर रहे हैं उसी क्षेत्र में हम बैठे हैं और हम लगातार श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, तो श्वसन की क्रिया करने के दौरान क्या होता है, जो हवा को हम ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन में वो यज्ञ के धूम्र भी शामिल होते हैं। और वह यज्ञ का धूम्र जो होता है वह हमारे नाक के माध्यम से होते हुए वोकल कॉर्ड में जाता है और लैरिंग्स में पहुंचता है। लैरिंग्स में जब वो पहुंचता है तो वो सीधे सीधे हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है। जैसे यहाँ पर खास बात ये होती है कि जब वो लैरिंग्स में पहुंच जाता है तो वो सीधे सीधे नर्वस सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है। और नर्वस सिस्टम जो है हमारा जुड़ा हुआ है, उसका सीधा संबंध है कहाँ से, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क जो होता है अपने पास सभी कणों को नहीं आने देता। मस्तिष्क की एक क्षमता होती है, और वो क्षमता होती है कि वह एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म कणों को ही अंदर जाने देती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो किडनी होती है, किडनी में भी एक प्रकार की क्रिया होती है पाचन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र के। जब हम भोजन करते हैं तो जो 2 प्रकार के पार्टिकल्स बनते हैं, एक तो बहुत ही बड़े कठोर और दूसरे जो होते हैं जो द्रव्यनुमा होते हैं, द्रवनुमा होते हैं। ये जब किडनी जो होता है उसे छान करके अलग कर देता है। तो जो ठोस होते हैं जिसे मल के रूप में बाहर निकाला जाता है, और जो आपका द्रव होता है वो यूरिन के रूप में बाहर निकलता है, पास आउट होता है बॉडी से। बिल्कुल वैसे ही मस्तिष्क के पास भी एक शक्ति है, वह भी बड़े कणों को रोक देता है और केवल छोटे ही कणों को जाने देता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि रक्त द्वारा मस्तिष्क में जब ये पहुंचते हैं, नैनो पार्टिकल्स पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो ब्रेन की जो शक्ति है, जिसके द्वारा वो अलग करता है, ब्लड से आने वाले कणों को अलग कर देता है, मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करने नहीं देता, जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो इसे भी पार कर जाता है। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क की इस क्षमता को, ब्लड ब्रेन बैरियर वाली क्षमता को ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर ये नैनो पार्टिकल बड़ी आसानी से मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब मस्तिष्क के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, सारे अंगों को एक साथ उत्तेजित करते हैं। सभी संस्थान को, नाड़ी संस्थान को, पाचन संस्थान को, उत्सर्जन संस्थान को उत्तेजित करते हैं। जिससे क्या होता है,
इससे वो सारे तंत्र सक्रिय हो जाते हैं और जो बॉडी में किसी प्रकार का जो हार्मोनल या केमिकल इम्बैलेंस हुआ है उसे वापस संतुलित कर देते हैं, जिससे किसी प्रकार का जो रोग है वो रोग जिस भी अंग को प्रभावित किया हुआ है उस अंग में ये केमिकल का इम्बैलेंस या रासायनिक असंतुलन जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे करते करते वो जो अंग है अपनी वापस विकृत स्थिति से अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है और यह जो रोग है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह से मस्तिष्क की विशेष क्षमता, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, इस क्षमता को आसानी से हमारा जो यज्ञ का धूम्र है वो क्या करता है, पूरा कर देता है और रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो इस तरह से मस्तिष्क जो होता है जैसे ही इन नैनो पार्टिकल्स को ग्रहण करता है तो न केवल बीमारियां जिसे हम कहते हैं विकृति कहते हैं, जो शारीरिक विकृति होती है जैसे हाथ पांव में सूजन हो जाना, गैस्ट्रिक होना, कैंसर होना, तो मिर्गी आना, इस तरह की जो बीमारियां हैं, इसके अलावा वो सारी बीमारियां जैसे कि मंद बुद्धि का होना, आवेश का उत्पन्न हो जाना, मानसिक अस्थिरता या दुर्बलता, ऐसे मानसिक बीमारियों को भी बड़ी आसानी से काबू में किया जा सकता है इस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ धूम्र के माध्यम से, और यह काफी प्रभावी चिकित्सा होती है। तो ये था यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। थोड़ा और आगे चले यदि हम, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यज्ञ करने से कैसे जो है, ये तो हुआ धूम्र के बारे में, धूम्र की कितनी सामर्थ्य होती है कि वो चिकित्सा के लिए चिकित्सा के रूप में प्रयोग की जाती है। उसके अलावा जब हम मंत्र का विज्ञान जाने, यदि मंत्र विज्ञान की चर्चा करें तो यहाँ पर गुरुदेव के एक बात जो है उन्होंने अपने वाङ्मय में कही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र यज्ञ की आत्मा, अर्थात यदि हम यज्ञ करते हैं तो मंत्र का होना अनिवार्य है, मंत्रोच्चारण करना अनिवार्य है। क्यों? इसलिए कि आत्मा के बिना शरीर जो है जीवनहीन होता है। जिस तरह से यदि शरीर में आत्मा नहीं है तो वो निष्प्राण है, वो जीवित नहीं है, वैसा ही यदि हम बिना मंत्र के यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का महत्व कम हो जाता है। तो आखिर क्यों? तो इसलिए कि जब हम मंत्र के उच्चारण के साथ हवन करते हैं तो 3 प्रकार की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा कौन कौन से है? तो ये ऊर्जा होती है, एक तो ताप ऊर्जा होती है जो कि लकड़ियों, समिधाओं और आपके औषधियों के जलने से उत्पन्न होती है, और दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा, और तीसरी होती है शब्द से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा यानी कि साउंड वेव, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, और इसके अलावा होती है आपकी जिसे हम कहते हैं साउंड एनर्जी। ये 3 प्रकार की एनर्जी जो होती है उत्पन्न होती है, और जब तीनों प्रकार की एनर्जी आपस में मिलती है तो ये उच्च तापमान तक पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है, धुआं नहीं बनता और बड़ी आसानी से सामग्रियां जल जाती हैं, और जितनी आसानी से जलती हैं उतना ही ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो ये 3 प्रकार की जो ऊर्जा है, इन तीनों का जब समागम होता है या संगम होता है तो इसमें 4 प्रकार की शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। ये 4 प्रकार की शक्तियां कौन कौन सी है? तो एक होती है प्रामाण्य शक्ति। प्रामाण्य शक्ति क्या होती है? तो ये प्रामाण्य शक्ति कैसे कार्य करती है, क्या होती है? प्रामाण्य शक्ति जो होती है प्रमाणित करती है। किसको प्रमाणित करती है? व्यक्ति को, जो याजक है, जो यज्ञ करने बैठा है, उस व्यक्ति के बुद्धि को सद्बुद्ध की सत्प्रवृत्ति की ओर या सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। यहाँ पर जो यज्ञ पिता, जिसे हम यज्ञ पिता कहते हैं, जो यज्ञ पिता है वो हमारे अच्छे सत्कर्म पुरुष के रूप में हमें प्रेरित करते हैं, और इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है सही दिशा में चलने लग जाता है। मंत्र का इसमें क्या रोल है? तो मंत्र का रोल ये है कि हम जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र में जो शब्द निहित है, उन शब्दों के जो भाव होते हैं, वह भाव जो है अपने आप ही व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, वह सही कार्य करने की ओर आगे बढ़ता है, जिससे व्यक्ति में अपने आप परिवर्तन होने लग जाता है। तो ये परिवर्तन मैं अपने आप में देखती हूँ
मैं प्रतिदिन पिछले 2 साल से लगातार हर दिन मैंने हवन किया हुआ है, हर दिन मैं करती हूँ। और इससे क्या हो रहा है, मैं खुद में महसूस करती हूँ कि मेरे मन में किसी के प्रति जो गलत भावनाएं होती थी पहले, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाली कोई बाई ही क्यों ना हो, अब मैं धीरे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। वो खुद बोलती है कि दीदी आप पहले मेरे साथ कैसे बात करते थे, अब आप मेरे साथ कैसे बात करते हैं। तो ये एक अनुभव है। तो इस तरह की ये हमें प्रमाणित करती है, व्यक्ति को प्रमाणित करने लगती है। इस प्रकार की शक्ति को हम प्रामाण्य शक्ति कहते हैं। दूसरी प्रकार की शक्ति क्या होती है, फल प्रदायनी शक्ति। ये फल प्रदायनी शक्ति क्या है, तो जब हम वो साधन सामग्री को हम मन से शुद्ध करते हैं, और जब हम उन्हें मंत्र से शुद्ध करते हैं तो हम उनमें एक तरह से सूक्ष्म प्राण का स्थापना कर देते हैं। और जब मंदिर में भगवान रखे हुए हैं तो हम कहते हैं कि जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए वो हमारे लिए फल प्रदान नहीं करने वाले होते। मंदिर में हमेशा भगवान की मूर्तियों को क्या किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करके रखी जाती है, और तब वो सिद्ध कहलाते हैं। और हम उनसे जो कामना रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि वो पूरी होती है। ऐसे ही हमारे पास जो सामग्रियां होती हैं, उन सामग्रियों को हम मंत्रोच्चारण के द्वारा शुद्ध करते हैं, तो उनमें हम सूक्ष्म प्राण की स्थापना करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि अब हमने इन्हें शुद्ध कर दिया, इन्हें प्राण प्रतिष्ठित कर दी है, तो अब ये हमारे लिए फल प्रदान करेंगे। यानी कि हम एक उम्मीद जाग जाती है कि हमारा यज्ञ सार्थक हुआ, और हम उसी उम्मीद के सहारे अपने आप की ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सकारात्मक सोच की ओर हमारी दिशा जो है बढ़ जाती है। तीसरी प्रकार की जो शक्ति है, उसे हम कहते हैं बहुलीकरण शक्ति। मंत्र बोलने से क्या होता है, जो उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है वाणी से, शब्द से, प्रकाश से, ताप से, ये उच्च ऊर्जा जो होती है औषधि घटकों को बहुत ही सूक्ष्म करने में मदद करती है, जिससे उसका एक छोटा सा कण जो है इतना व्यापक हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मिर्ची को यदि आपने दाल में एक मिर्ची को एक व्यक्ति सीधे खा ले तो उसका जो असर है उस व्यक्ति को बस मिलता है, लेकिन यदि उस मिर्ची से दाल फ्राई कर दे तो दाल खाने वाले सभी लोग को उसका मिल जाता है असर। वैसे ही यज्ञ में हम क्या करते हैं, जो धुआं उत्पन्न होता है वो आसपास के सारे लोग को मिल जाता है, बहुलीकरण हो जाता है, उसका बहुत अधिक मात्रा में धूम्र जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से ये जो धूम्र है वो क्या करता है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाता है, और ये सूक्ष्म हवन सामग्री के बहुलीकरण के द्वारा ये शक्ति जो है हमें प्राप्त होती है। और जो चौथी प्रकार की शक्ति जिसे हम आयात या अंतर शक्ति कहते हैं, ये किसी विशेष स्थिति में विशेष व्यक्ति के द्वारा, विशेष याजक के द्वारा, विशेष मंत्र ब्राह्मण के द्वारा, या जो भी हमारे कौन होते हैं, परिव्राजक होते हैं, उनके द्वारा की जाने वाली होती है, जिनमें ये विशेष इसलिए होता है क्योंकि उनके जो बोलने का तरीका होता है, मंत्रोच्चारण करने का जो लय होता है, उस लय में भी विशेष बात होती है। हर व्यक्ति के उच्चारण करने का जो लय होता है उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनकी तरंग धैर्य भी अलग अलग होती है। तो हर व्यक्ति जो अलग अलग तरंग धैर्य के साथ बोलते हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार के तरंग धैर्य जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए ज्यादा प्रभावी होती हैं और ग्राह्य होती है। इसलिए ये जो चौथी प्रकार की शक्ति जिसे हम आयात या अंतर शक्ति कहते हैं, ये मंत्रोच्चारण करने और उसके लय और लय से उत्पन्न तरंग धैर्य पर को प्रभावित करता है। और ये जो तरंग धैर्य होती है उनसे उत्पन्न ऊर्जा होती है, हमारे रोग को क्या करती है, बहुत आसानी से सूक्ष्मता पूर्वक क्या करती है, दूर करने में, निवारित करने में हमारी सहायता करती है। तो ये 4 प्रकार की जो शक्तियां होती है वो मंत्रोच्चारण के कारण उत्पन्न होती है। तो ये 4 बातें थी। और दीदी अमृता दीदी, समय हो गया है कि 5 मिनट और ले सकती हूँ मैं? ले लीजिए दीदी, है समय। तो ये 5 मिनट और लेती हूँ मैं। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगी इस 5 मिनट में कि यज्ञ चिकित्सा जो होती है वो कार्य कैसे करती है। तो ये तो अभी हमने समझा कि जो यज्ञ धूम्र होता है, जो औषधियां होती हैं वो कैसे प्रभावित होती हैं, उसका रसायन क्या है, उसका रसायन विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, और वो हमारे शारीरिक विज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, शारीरिक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है, और किस तरह से हम रोग पर विजय पा जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि रोग के कारक क्या होते हैं। तो रोग के कारकों के बारे में यदि हम जानना चाहिए तो यहाँ पर पीपीटी में ये दिया हुआ है बहुत अच्छे से। मैं इसी को थोड़ा सा डील करूंगी। यदि आप ये हो पाएगा क्या, जो यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करता है, जिसमें आंतरिक और वायु प्रदूषण वाला है, एक छोटा सा एक स्लाइड को उसको जी जी मेरे ख्याल से 22 से 23 पेज पर होगा, हो पाएगा क्या? जी जी हाँ, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जब तक दीदी प्रेजेंट कर रही हैं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि वास्तव में रोग उत्पन्न कैसे होते हैं। हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करें। तो देखिए, रोग जो होते हैं वो दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है आंतरिक प्रदूषण और दूसरा होता है बहनों बाह्य प्रदूषण। जी हाँ दीदी, यही वाला स्लाइड थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा। हाँ दीदी, स्लाइड आगे बढ़ाइएगा और थोड़ा एक और स्लाइड आगे ले जाइए और एक और आगे। हाँ दीदी, बस यही वाला, जस्ट इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, रोग के कारक, रोग के कारक वाला दीदी। जी जी हाँ, आंतरिक और बाह्य प्रदूषण। हाँ बस बस यही वाला जी। अब जरा देखिए, आप ये पीपीटी आपके सामने है, यहाँ पर देखिए यज्ञ चिकित्सा कैसे कार्य करती है। तो देखिए बहनों, यहाँ पर बीच में लिखा है रोग, और रोग जो है कैसे उत्पन्न होता है। तो दो कारक हैं, आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा है आंतरिक कारक, एरो का निशान नीचे की ओर गया है, और नीचे लिखा है बाह्य प्रदूषण, जो कि ऊपर की ओर एरो जा रहा है। यानी कि रोग के दो मुख्य कारण हैं, एक है आंतरिक प्रदूषण और दूसरा है बाह्य प्रदूषण। अब ये आंतरिक प्रदूषण क्या है? तो यहाँ देखिए, आंतरिक प्रदूषण में क्या होता है, यहाँ लिखा है आंतरिक प्रदूषण आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं दो लोग, देखिए चित्र बना हुआ है। यहाँ पर लोगों की विकृत विचारधारा और विकृत भावना, यानी कि जब किसी के प्रति हमारे मन में मतलब दुष्प्रवृत्ति या विकृत भाव उत्पन्न होते हैं, तो अपने आप ही हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक हार्मोन, हम निगेटिव हो जाते हैं, हमारी थॉट जो है वो निगेटिव हो जाती है। तो ये नकारात्मक हार्मोन जो है अपने आप ही उत्सर्जित होने लग जाते हैं। और जब ये नकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं तो हमारे शरीर को इम्बैलेंस कर देते हैं, विभिन्न अंगों को, विभिन्न तंत्रों को इम्बैलेंस कर देते हैं। और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न होता है, तो फिर उससे क्या होती है, रोग उत्पन्न होती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम रोग कहते हैं। एक मिनट और दीदी, विनीता गुप्ता के यहाँ, विनीता गुप्ता दीदी के यहाँ से कोई वो एरर कर रहा है, उसको देखेंगे। विनीता गुप्ता दीदी के यहाँ से हाँ, इसमें कुछ हाँ जी कुछ दिखाई दे रहा है क्रॉस, इसे हाँ विनीता गुप्ता दीदी ध्यान देखेंगे, अगर बच्चे होंगे तो उनको किनारे करेंगे। लीजिए दीदी, आगे लेंगे दीदी। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नकारात्मक हार्मोन है ये, इससे ये उत्पन्न हो जाता है तो रोग उत्पन्न होती है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप, नीचे लिखा है वायु प्रदूषण। तो जो वायु प्रदूषण है, जैसे कि हमारे आसपास बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जिसे चिमनियों से लगातार धुआं निकल रहा है, हवा गंदगी, हवा जो है गंदी हो रही है, प्रदूषित हो रही है, और इससे निकलने वाले जो गंदे पानी है, वाहित मल है, वो सब पानी में जाकर के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे जो कई तरह के रासायनिक खाद्य डालकर खाद्य पदार्थों को डाल करके जो वनस्पति और हमारे फसल उत्पन्न किए जा रहे हैं, उससे अन्न का प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। और जो आजकल हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इन टेक्नोलॉजी के कारण जो उत्पन्न रेडिएशन है, और इसके अलावा केमिकल है, जो हम कई तरह के रासायनिक एलोपैथी दवाइयों के रूप में यूज करते हैं, खाद्य पदार्थों में कई तरह के फूड कलर्स के रूप में यूज करते हैं, कई तरह के बहुत सारे खाद्य पदार्थों में यूज करते हैं ये। और जो प्लास्टिक से बॉटल्स वगैरह हम यूज करते हैं, हर खाद्य पदार्थ को प्लास्टिक की थाली में लेना, तो इससे जो वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, और ये वायु प्रदूषण जो होता है, जब हम इसका उपयोग करते हैं श्वसन के द्वारा या भोजन के रूप में, या फिर अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से रेडिएशन के द्वारा, तो ये सारे जो है हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न करते हैं, शारीरिक विकृति उत्पन्न हो जाती है, और यही शारीरिक विकृति जो है रोग कहलाता है। और इस तरह से ये दोनों प्रकार के, बाह्य और आंतरिक, दोनों प्रकार के प्रदूषण जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, आंतरिक प्रदूषण को दूर करने के लिए मंत्र शक्ति कैसे कार्य करता है, तो देखिए यहाँ पर है ना,
मंत्र शक्ति, यज्ञ ऊर्जा। जब हम मंत्र शक्ति के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करते हैं तो दोनों से उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन को उत्पन्न कर देता है। और ये जो सकारात्मक हार्मोन है वह जो अनबैलेंस हुआ है उसे खत्म करके रोग को निवारण कर देता है। इस तरह से हमारा आंतरिक प्रदूषण दूर हो जाता है और रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए आप, जो आपका वायु प्रदूषण है उसमें सूक्ष्मीकृत औषधि जो होती है, ये औषधि यज्ञ धूम्र के रूप में जो उत्पन्न होती है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लग जाती है। जिससे क्या होता है, वही सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होता है और हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ हो जाता है। ऑक्सीजन जो होती है वो शुद्ध हो जाती है और श्वसन के द्वारा हम लेकर के अंदर जाते हैं और हमारे अंदर रोग जो है वो नष्ट हो जाता है, रोग खत्म हो जाता है। इस तरह से हम रोग से मुक्ति पा लेते हैं। तो ये पीपीडी जो है आपका रोग और रोग का दो प्रकार के कारक, आंतरिक प्रदूषण और वायु प्रदूषण, इन दोनों को किस तरह से हम मंत्र शक्ति के द्वारा और यज्ञ की ऊर्जा के द्वारा समाप्त खत्म कर सकते हैं, ये हमें बताता है। तो बहनों और भाइयों, आपने जाना कि यज्ञ हमें कैसे स्वस्थ रखने के लिए या किसी व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को बहुत ही जल्द शीघ्र ही क्या करता है, लाभ प्रदान करता